Good morning to all dear students. How are you? I hope all of you are fine. So एज़ यू नो हमने जो रीजनिंग स्टार्ट की है, तो रीजनिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमने नंबर सीरीज़ ही किया था। तो आज हम नंबर सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आए हैं। पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैंने इसको नंबर सीरीज़ की जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के सिर्फ और सिर्फ मेथड्स बताए थे, टैक्टिक्स बताए थे कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस की जो है वो अप्रोच करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज़ करते हुए चले तो मैंने आपको सिखाया क्या था। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो आपकी कैसी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए आपकी अपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो है वो आपने तरीका जो है वो सबसे पहले लगाना है। मेथड सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मेथड ही लगाना है, यानी कि आप सीरीज़ को एग्जांपल के साथ आई थी कि मैंने आपको बताया भी था कि सीरीज़ को आपने चेक करना है कि क्या उसमें मल्टीप्लाई प्लस या उसको प्लस माइनस करके कुछ इस तरह से कुछ निकल पाए, तो क्या उससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया था गैप, और इतना है कि ये दोनों तरीके से मैक्सिमम आपकी 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो ये दोनों तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो होगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको सीधा सीधा ही पता चल जाएगा कि ये गैप वाले क्वेश्चन से निकलेगा कि ये मल्टीप्लाई वाले मेथड से निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तीसरा मैंने आपको अल्टरनेट सीरीज़ वाला बताया था कि अल्टरनेट सीरीज़ हो सकती है। अल्टरनेट सीरीज़ कैसे होती है वो भी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल दो सीरीज़ को कंबाइन किया हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 6 लिख दिया, फिर उसके बाद -1 लिख दिया, फिर उसके बाद 7 लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने -3 लिख दिया, फिर उसके बाद 9 लिख दिया। तो ये इस तरह से सीरीज़ अगर देखी जाए तो ये सीरीज़ क्या है, एक एक छोड़ के ऊपर से अलग से सीरीज़ है और नीचे से अलग से सीरीज़ है। ठीक है, तो ये वाली सीरीज़ जो है जो मतलब कंबाइन होती है इसको अल्टरनेट सीरीज़ है। तो एक बार ये भी चेक कर लेना है कि अल्टरनेट सीरीज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा, आपके स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्यूब वाले भी हो सकते हैं, या फिर आपके इलॉजिकल पैटर्न से होंगे। जो इलॉजिकल पैटर्न होंगे वो आपको सामने दिख जाएंगे, कुछ नंबर जो हैं वो अजीब से दिखेंगे, कभी बिल्कुल छोटा कभी बिल्कुल बड़ा, बड़े बड़े नंबर्स दिखेंगे, तो वो अपने आप दिख जाएगा आपको। ठीक है, कि देखा जाएगा गैप से नहीं निकल रहा, हर एक तरीके से नहीं निकलेगा, तो वो फटाफट से आपके आंसर जो है वो पता चल जाएगा, बंदे की अप्रोच बन जाती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर करता है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो सब कुछ आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आपको लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा जहाँ पर आज, ठीक है, वो सारे लॉजिक अगर आप 2-2 3-3 बार उसको रिवाइज करोगे ना, तो देन उसके बाद अब फिर उसके बाद अगर कहीं से भी नेट से भी निकालो, कहीं और से भी आप नंबर सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन देखोगे, आप उसको ईजिली से उसको अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डालूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा हिंट के साथ आपको बता दूं कि जो पहले 4-5 क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा वो सारे के सारे होंगे मल्टीप्लाई से निकलने वाले। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन होगा वो आपका गैप से ना निकले। ठीक है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आपको गैप से भी निकल सकता है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 से ज़्यादा मेथड्स से निकल सकता है वो। ठीक है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ ईजिली से बताने का। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कम दिख रहा है ना, कम दिख रहा है, तो फिर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा हम करते हैं इस साइड, तो आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा अब ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है 3 8 23 68। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला जो मेथड रहेगा वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा इसके गैप से। ठीक है, इसका जो गैप होगा मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता हुआ चलता जाएगा। देखो सिर्फ 4 ही मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, 4 ही नंबर लिखे हैं और 3 से लेके 68 तक पहुंच गया है। ठीक है, तो कुछ नंबर आपको इस तरह से दिखेंगे कि जिसका गैप जो है वो बिल्कुल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर बढ़ता बढ़ता कहीं पे कम हो गया तो वहाँ पे क्या होगा देख लेना, वो अल्टरनेट सीरीज हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पहचानने को क्वेश्चन को अप्रोच करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर कम कम
तरीके से चल रही है तो वो सीरीज़ आपकी गैप वाली होगी, अगर एकदम से बढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लाई वाले होंगे, और अगर हो सकता है कि वो पहले ज़्यादा हो रहा है फिर कम हो रहा है फिर से ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या होगा, वो आपके अल्टरनेट सीरीज़ हो सकती है। बाकी स्क्वायर क्यूब वाले जो नंबर हैं वो आप उसको देख के ही पहचानोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने देखा कि गैप थोड़ा लंबा जा रहा है, तो मैं इसको अप्रोच जो है वो मल्टीप्लाई से ही करूँगा, ठीक है। बट मल्टीप्लाई से करूँगा कैसे, वो अपने हर एक तरीके से सोचना, जो भी जहाँ पे लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा वो आपने हर एक लॉजिक से देखना है। सबसे पहले मैंने सोचा, मान लो मुझे खुद नहीं पता था तो मैंने सोचना है, तो मान लो मैंने सोचा कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा कि मैं 3 से 8 तक जाना है, तो 3 से 8 तक कैसे जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 3 दूने 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ, यहाँ से मुझे आगे वाले में निकाल के पता करना पड़ेगा। मैंने आगे वाले को देखा तो क्या यही अप्रोच लगाई मैंने कि 3 दूने 6 प्लस 2 लगाया मैंने तो 8 हो गए। अब वही मैं अगर देखूँ 8 दूने 16 प्लस 2 करूँगा तो वो 18 होगा ना कि 23 होगा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 2 से तो नहीं निकला होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई 3 करके देखूँगा, ठीक है। मैंने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद दूसरी अप्रोच बनाई मल्टीप्लाई 3 करने की। फिर जब मैंने मल्टीप्लाई 3 देखा तो क्या था, 3 3 कितना होता है, 3 3 होता है 9, 3 3 9 होता है, बट यहाँ पे 8 है तो मैंने यहाँ पे गैस कर लिया कि हो सकता है -1 को, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई 3 किया, 3 3 9 -1 किया तो 8 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, फिर से इसी को यही रूल लगा के देखा तो 8 3 क्या होता है, 8 3 24 होता है, -1 किया 23। जब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगाए देन मेरा जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनने लग पड़ा, सीरीज़ मुझे पता चलने लग पड़ी कि सीरीज़ क्या है। तो यहाँ से मुझे इतना तो पता चल गया इसमें जो लॉजिक है वो मल्टीप्लाई 3 -1 है, मल्टीप्लाई 3 -1 से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कंफर्म करने के लिए जो आगे वाला नंबर है वहाँ पे मैंने जब चेक किया तो 23 3 कितना होता है, यहाँ पे हम गैस करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, 69 होता है, और मैंने -1 करना है क्योंकि सभी में कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कितना आ गया, 68 आ गया। इट मीन्स मुझे ये पता चल चुका है कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करके माइनस किया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला मेथड है। और कैसे अप्रोच हुआ, मल्टीप्लाई 3 -1 यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। अब मुझे चाहिए आंसर, आंसर क्या होगा, इसी तरह से मुझे मल्टीप्लाई 3 -1 करना है, करना किसको है, 63 को, 63 को मल्टीप्लाई 3 करना है तो 8 3 24 होता है, 2 कैरी आ गया, 3 6 18 और 2 204 आ गया, और माइनस क्या करना है, -1 करना है। तो यानी कि मेरा आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 203 आ जाएगा, यानी कि 203 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ अच्छे से समझ आई कि नहीं आई। स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। एक एक टाइप के साथ बता के चलूँगा तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। अगर समझ आई है तो एक बार थम्स अप ज़रूर कर दें, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तरीके होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर मैं आप बोलो कि ये अपने से करवाए जा रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 है तो मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन अपने से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन इसी तरह से मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन मिलते हैं आपको हर एक पेपरों में, ठीक है। तो जो लॉजिक पेपरों में लगाए हुए हैं वही लॉजिक आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, जिस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है नंबर सीरीज़ के वही क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 7 ऐसे डाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे और सभी मतलब बेसिक टू हाई लेवल वाले होंगे, क्योंकि अभी अभी आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपको इससे भी दिखेंगे जो आप सोचोगे यार इतने हाई हैं, लेकिन जब आपको करवाऊंगा तब आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मैं पहले देखा कि अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूं, 3 2 6 हो जाता है, यानी कि कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया, तो फिर उस हिसाब से 6 3 18 भी होना चाहिए। 18 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई 3 से तो ये निकलेगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई 2 से निकल सकता है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 दूने 4 होता है, प्लस मुझे कितना करना पड़ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है। तो क्या ये लॉजिक लग सकता है, 6 दूने 12 प्लस 2, या यहाँ पे भी वही लग गया, 14 दूने 28 प्लस 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने देखा मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का काम कर रहा है। 3 दूने 6 प्लस 2 दूने 4 प्लस 2 6, 6 दूने 12 प्लस 2 14, 14 दूने 28 प्लस 2 30, 30 दूने 60 प्लस 2 62 18। इसका मतलब इट मीन्स मुझे ये तो पता चल गया इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई 2
और +2 का लॉजिक लगा हुआ है। तो मुझे आंसर निकालने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो यानी कि 62 दूने कितने हो जाएंगे, 124 + 2 कितने हो गए, 126। इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आंसर ये भी समझ आ गया होगा। तो आपको जो 2-3 क्वेश्चन और भी दिखेंगे वो सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, जिस तरह से मैं आपको अप्रोच करवा रहा हूँ उसी तरह से आप अप्रोच रखोगे तो हर कोई क्वेश्चन नंबर सीरीज़ जो आपको मुश्किल लगती है वो कहीं ना कहीं आपको भी ईजी लगने लगेगी। क्योंकि होता क्या है, सीरीज़ सबको ही बताते हैं, हर कोई क्या करेगा, लेक्चर स्टार्ट करेगा, ठीक है, 10 से 12 या 15-20 सीधा सीधा क्वेश्चन लिखवाएगा और आपको बता देगा और बोलेगा कि यही सीरीज़ है, तो आप भी उसको बड़े मज़े से कर लोगे। लेकिन जब आप कहीं और से प्रैक्टिस करने लग पड़ते हो तब आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम आपको एक पूरे टॉपिक के साथ हर एक क्वेश्चन समझाएंगे कि हर एक क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होती है, देन उसके बाद आप कहीं पे भी ट्राई कर लेना। इतना मैं आपको गारंटेड बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली से निकाल सकते हो हमारे सारे ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा छुड़वाऊंगा नहीं जहाँ से आपको लॉजिक ये पता ना चल सके किस तरह से लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2, 3, 5, 9, 17 और 33, ठीक है। तो मैंने देखा गैप जो है बेशक स्टार्टिंग से थोड़ा कम था लेकिन एकदम से बढ़ने लग पड़ा, तो सीधा सीधा दिख रहा होगा मल्टीप्लाई होगी, लेकिन होगी किस तरह से मैंने यहाँ पे देखा। अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई 2 करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई 2 दूने 4 किया और -1 किया, कितना हो गया, 3 हो गया। अब यही लॉजिक मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा, 3 दूने 6 किया, -1 5 हो गया, 5 दूने 10 -1 9 हो गया। यानी कि मुझे इतना तो पता चल गया डायरेक्ट अप्रोच कैसे है, 2 दूने 4 में से 1, 3 दूने 6 में से 1, 5 दूने 10 में से 1, 9 दूने 18 में से 1, 17, 17 दूने 34 में से 1, 33। यानी कि यहाँ तक मुझे ये पता चल गया कि इन सभी में लॉजिक जो लग रहा है, ठीक है, इन सभी में जो लॉजिक लग रहा है वो कैसा लग रहा है, वो लग रहा है मल्टीप्लाई 2 करके -1। अब मुझे आंसर चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 माइनस करूँगा किसको, 33 को। तो 33 2 ज़ा कितना होता है, 66 होता है, -1 करूँगा तो 65 जो है वो मेरा राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। 65 जो है वो राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो समझदार बच्चे जो हैं, जो इंटेलिजेंट है, वो मुझे भी पता है कि साथ साथ क्वेश्चन जो है वो अप्रोच कर रहे होंगे और उनके आंसर भी जो हैं वो मैच हो रहे होंगे, अच्छे से निकाल रहे होंगे। फिर उसके बाद मैं देखूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो ये भी सीधा सीधा देखा मैंने, गैप जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो जब मैंने इसको ट्राई किया तो सबसे पहले मैंने देखा अगर मैं कोशिश करूं मल्टीप्लाई 2 के साथ करने की, तो देखा मैंने 2 दूने सीधा सीधा 4 हो रहा है, ठीक है। फिर उसी के साथ 4 दूने क्या देखा मैंने, 8 हो गया, लेकिन +1 कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे ट्राई करते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे देखा 9 दूने 18 +2 आ रहे हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो मेरा बनने लग पड़ा है। कैसे बनने लग पड़ा है कि पहले सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई 2 किया हुआ था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 + 1 किया, फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई 2 + 2 हुआ, ठीक है। यानी कि लॉजिक मुझे पता चल गया कि पहले में मल्टीप्लाई 2 है, दूसरे में मल्टीप्लाई 2 + 1 है, तीसरे मल्टीप्लाई 2 + 2 है। इसके बाद देखा मैंने मल्टीप्लाई 2, 22 2 ज़ा 40 हो गए, 40 प्लस कितने हो रहे हैं, अब इसमें 3 हो रहे हैं, तो 43 हो गए। यानी कि लॉजिक क्या है, मल्टीप्लाई तो 2 कर रहा है, पहले में सिर्फ मल्टीप्लाई 2 किया, फिर +1 +2 +3। अब जो आंसर मेरा निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मल्टीप्लाई 2 + 4 करके मेरा आंसर जो है वो निकलेगा। अब आंसर आएगा क्या, 43 2 ज़ा कितना होता है, 43 2 ज़ा होता है आपका 86, और 86 में 4 मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 90 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो बात करें हम क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, थोड़ा सा ऊपर हो जा, थोड़ा सा एक सेकंड रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, फिर ऊपर करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 8, 20, 46 और 100, ठीक है। अप्रोच करो, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला इस टाइप का, फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो अप्रोच करो इसको करने की, किस तरह से निकलेगा,
क्योंकि इसमें भी हमने देखा गैप जो है वो एकदम से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रहा है वो हमने देखना था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 जो है वो 8 होता है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ 8 3 ज़ा 24 माइनस 1 करता तो कितना होता, 23 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 20 है, इसका मतलब जो है वो हमारा कम आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या अप्रोच की, मैं अप्रोच करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो मैंने यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ पे 2, ठीक है, तभी तो 8 बनेगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 किए तो आंसर मेरा आ गया 8, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट में है 8 को भी मैं इसी तरह से करूँगा, 8 2 ज़ा 16, बट यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं, 4 प्लस हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ मेरा लॉजिक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 2 किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 4 किए हैं। अगर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 6 करूँ तो इसका मतलब ये लॉजिक सामने दिख जाएगा, पहले 2 प्लस 4 फिर प्लस 6 आएगा। तो आएगा कैसे वो देखा मैंने कि यहाँ पे जब मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 2 ज़ा 40 होगा, 40 प्लस कितने प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं यहाँ पे 6, तो 6 प्लस किया तो 46 बन गया। इसका मतलब लॉजिक जो है वो आपके सामने आ चुका है, आपको पता चल चुका है ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह के हैं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट के आगे 2 नंबर्स की बात करूँगा। तो 2 नंबर्स में क्या आएगा, 2 नंबर्स में आपका आएगा 46 इंटू 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 92 प्लस कितना कर रहा है, 8 कर रहा है, यानी कि इसमें लॉजिक क्या लग गया, मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। तो लॉजिक हुआ क्या देखा जाए तो मल्टीप्लाई 2 तो सभी के साथ हो रही है, बट साथ में पहले प्लस 2 फिर प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 तो होगा लेकिन प्लस कितना आएगा, इस बार प्लस आएगा यहाँ पे 10, ठीक है, प्लस 10 आएगा। तो करके देख लो 100 2 ज़ा कितना आएगा, 200 प्लस 10 करेंगे तो 210 आपका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो 210 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब टाइप जो हैं वो आपको टाइप 1 में आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, कौन से, गैप वाले क्वेश्चन की, ठीक है, वो आपको गैप वाले मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, देन उसके बाद आपको डायरेक्ट मिक्स क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। यार ये बोर्ड नहीं रुक रहा है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब खुद ही लिखता हूँ। क्वेश्चन है आपका, पहले मैंने लिखा यहाँ पर 4 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 16, फिर उसके बाद लिखा मैंने 36, फिर उसके बाद मैंने लिखा 64, फिर उसके बाद लिखा मैंने 100, देन इसके बाद क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, फटाफट से आप भी ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे मैंने लिखा 2 5 10 17 26 37, दैन इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा मैंने 0, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 8 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 15 के बाद मैंने लिखा 24 के बाद मैंने लिखा 35, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 2, फिर उसके बाद 9 के बाद 26 के बाद 65 लिखा, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो ये 4 क्वेश्चन आपको मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट से ट्राई करो, फिर देन मैं आपको निकलवाऊँगा यहाँ पे क्वेश्चन ये वाले, ठीक है। 1 मिनट देता हूँ आपको। तो आई होप आपने इसकी अप्रोच कर ली होगी, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि मुश्किल है आपकी अप्रोच बन पाई हो, क्योंकि
मैंने आपको जो टाइप बताया था वो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं डाले हैं, मैंने इससे थोड़ा सा अलग टाइप के जो हैं वो क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको जो आई थिंक 4th पार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से आपने निकालने हैं, ठीक है। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपकी अप्रोच बन गया तो वेल इन एडवांस में आपको अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड आपके लिए। लेकिन अगर आपकी अप्रोच नहीं बन पाई है तो वो मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे कि वो स्केयर वाले, परफेक्ट स्केयर वाले और परफेक्ट क्यूब वाले जो नंबर्स होते हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। वो नंबर आ सकते हैं सीधे सीधे, या उनके एक कम एक माइनस वाले या एक प्लस वाले नंबर जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो मैंने ये नंबर्स देखे जब, तो ये नंबर जो हैं वो कैसे हैं, पहले आप देखोगे 2 का स्केयर है, फिर उसके बाद 4 का स्केयर है, फिर उसके बाद ये 6 का स्केयर है, फिर उसके बाद ये है 8 का स्केयर, ठीक है, और ये है आपका 10 का स्केयर। तो जब आपने ये चीज़ चेक की कि ये तो सीधे सीधे स्केयर के नंबर हैं, तो इसमें आपको गैप से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, ना तो आपको इससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस से लेना देना होगा, ये सीधे सीधे आपके परफेक्ट स्केयर हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लॉजिक आपको पता चल गया होगा कि एक छोड़ के एक जो है आपका वो उसका परफेक्ट स्केयर है। जैसे 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, यानी कि पहले 2 का, 4, 6, 8, 10। अब किसका स्केयर आएगा, अब स्केयर आएगा आपका 12 का। तो 12 का स्केयर कितना होता है, 12 का स्केयर होता है 144, यानी कि 144 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अब ये नहीं बोलना कि सर ने जो है वो अलग टाइप करवा दिया, बोला कुछ और था डाल दिया कुछ और, ठीक है। लेकिन ये जो है पेपरों में भी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है ना कि कौन सा टाइप के क्वेश्चन आने हैं। जब आपको मिक्सअप में आएंगे तो मुश्किल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, तो अब आपको इसी तरह से सोचना है। तो नंबर जब आपने देखे, तो नंबर जो हैं वो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके परफेक्ट स्केयर के आसपास के हैं। लेकिन आसपास के कैसे हैं, आपने यहाँ पे देखा ये 1 का स्केयर +1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 का स्केयर 1 + 1 2 हो गए। ये 2 का स्केयर +1 अगर देखूँ, 2 का स्केयर 4 + 1 5। ये 3 का स्केयर +1, 3 का स्केयर 9 + 1, यानी कि लॉजिक अब आपको पता चल गया है, सभी स्केयर से स्टार्ट हैं लेकिन +1 किया हुआ है। ये 4 का स्केयर 16 + 1 17, 5 का स्केयर 25 और 1 26, 6 का स्केयर 36 और 1 37। अब क्या आएगा, 8 का स्केयर 64 + 1 कितना आ जाएगा आपका 65 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी। फिर उसके बाद बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0, फिर उसके बाद 3 के बाद 8, ठीक है। जब मैंने आपको बताया कि जब इस तरह से हाँ तो परफेक्ट स्केयर के आसपास के नंबर आपको दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे मैंने यहाँ पे क्या लगाया है। तो 1 का स्केयर 1 - 1 क्या करें तो 0 होता है। 2 का स्केयर 4 - 1 करें तो कितना होता है 3 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 का स्केयर 9 में से 1 8, 4 का 16 में से 1 15, इस तरह से किया हुआ है। 6 का स्केयर 35 - 1 किया तो 34, सॉरी 6 का स्केयर 36 में से 1 गया तो 35 आ गया। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन की बात करूँगा तो आगे किसका स्केयर आएगा 7 का स्केयर -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 49 में से 1 माइनस किया तो 48 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आई थिंक मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन तो जो है उसका स्केयर 1 छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो इसके आगे वाली टर्म थी, मुझे ये आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखा 1 का स्केयर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, अब किसका स्केयर आना था यहाँ पे 7 का स्केयर आना था, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, 7 का स्केयर 49 + 1 हो रहा है इसमें, तो इसका आंसर 50 आना था, ठीक है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाती है, आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन गलत जो है वो आपको कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये नंबर्स देखे, तो ये नंबर का गैप थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन परफेक्ट स्केयर क्यूब के आसपास हैं। अब आसपास है, ये याद कैसे रखना है भाई, जो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है आप क्या करोगे घर में उसको आप 2 बार, जब इसको वीडियो को देख लोगे इसके बाद 2 बार आप क्वेश्चन जो लिखे होंगे नोटबुक के ऊपर ये वाले, आप क्या करोगे इनको 2 बार खुद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, आपने लिखना नहीं है, लिख एक बार लिया उसके बाद सिर्फ आप क्वेश्चन को चेक करोगे, क्वेश्चन को देखोगे और खुद बिना लिखे इसको करने की कोशिश करोगे और लॉजिक देखोगे। अगर आप ये लॉजिक आप याद रख लेते हो, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आया आप आसानी से निकाल पाते हो, और ये टैक्टिस ही यही है क्वेश्चन को सीखने की, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे परफेक्ट स्केयर के भी आसपास है, ठीक है, उससे भी आगे है। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर मैं इस तरफ से देखूँ कि ये 1 का स्केयर +1 2 है, ये 3 का स्केयर +1
है ही नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 है। ये 8 का स्क्वायर 64, लेकिन भाई यहाँ पे तो 1 3 5 है, ये 8 का कैसे हो गया, यानी कि लॉजिक नहीं होगा। फिर मैंने क्यूब के तरीके से देखा कि ये मैं बोल सकता हूँ कि 1 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 1 9 हो गया। यहाँ पे 5 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आपने लिखना था कितना 28, 26 की जगह आपका यहाँ पे आना था 28, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1 कितना हो गया 28 हो गया, तो ये 28 नंबर होना था, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 65, तो 65 को देखा मैंने, ये 3 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, सॉरी क्यूब, प्लस 1 किया मैंने तो कितना हो गया 64 प्लस क्यूब प्लस 1 65 हो गए। तो यानी कि अब यहाँ पे मुझे पता चल गया 1 का क्यूब 2 का 3 का 4 का क्यूब प्लस 1 किया है, अब 5 का क्यूब प्लस 1 होना है, ठीक है। बात करूँ 5 का क्यूब जो है, 5 का क्यूब, एक मिनट, 5 का क्यूब प्लस 1 होना है, तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1 मैं करूँगा तो 126 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट, फिर उसके बाद ये 2 टाइप हो गए, ठीक है। तो जो 2 टाइप बचे हैं फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक्चुअली टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ देखा जाए तो टेक्निकल थोड़ा इशू भी आ रहा है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो थोड़ा लिखा नहीं जा रहा अच्छे से। लेकिन फिर भी हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट के 2 पार्ट कल करेंगे, और 2 पार्ट जो बच गए हैं उसके साथ साथ हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, मिक्सअप में क्वेश्चन डालेंगे, ताकि आप हर एक तरीके से सोच के वो आंसर जो है वो निकाल सको, ठीक है। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।